और आज जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं वो भी इन्हीं वजह से। मैंने शादी वाला एग्जांपल इसलिए लिया क्योंकि सबसे इजी है और सबको अच्छे से समझ में भी आए। और आप अपने खुद के माइंड का यूज करना। ये ऐसी कौन सी मूर्ख सरकार होगी, आजकल तो लोग अपने बाप के नहीं, जो भी फॉरेन सेलिब्रिटी किसान आंदोलन पर बोल रही है, आप ही बताइए कितनी गलत चीज है। आप लोग पूरे वर्ल्ड में आवाज उठाएं कि सरकार को किसान कानूनों में क्या चेंजेस करने चाहिए मेरे हिसाब से। चलो अपन देखते। एक बार पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपने भाषण में बेहिचक यह स्वीकारा था कि जो हमारे पॉलिसी मेकर्स या ऑफिसर्स हैं उनकी आदत हो गई है समस्या को एक जगह पर बैठकर देखने की, बल्कि जरूरत यह है कि समस्या को नीचे से ऊपर की ओर देखा जाए। मतलब जो ग्राउंड रियलिटी है उस समस्या की, उसको समझा जाए। और आज जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं वो भी इन्हीं वजह से हो रहे हैं। अगर सरकार पहले ही किसानों से या किसान नेताओं से, विपक्ष से पूछ लेती कि हम किसान कानून बना रहे हैं, आपकी क्या राय है और आपके क्या सुझाव हैं, और किसानों से पूछ लेती कि आपकी इनकम डबल करने के लिए ही यह बना रहे हैं, तो आप बता दीजिए जो आपकी सुझाव है, जो आपकी जमीनी हकीकत है उसको बता दीजिए। अब आप ही बताइए, अगर पहले ही किसानों से पूछ लिया जाता तो बताओ ये प्रोटेस्ट क्यों होते जो सरकार की गले की फांस बन गए हैं। चलो एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे आपकी डायरेक्ट शादी फिक्स कर दी जाए और आपसे बिल्कुल डायरेक्ट बोला जाए मुबारक हो भाई, चलो घोड़ी पर बैठो, आज आपकी शादी है, तो आप क्या करेंगे? आप उसका विरोध करेंगे। ऐसा नहीं है कि आपको शादी नहीं करनी, लेकिन जिस तरह से वो शादी करवा रहा है उस तरह से आपको नहीं करनी शादी। और जो अवेयर लोग होंगे वो पहले क्या करेंगे, पहले सामने वाले इंसान को जानेंगे, समझेंगे, परखेंगे, फिर जब वो सेटिस्फाई हो जाएंगे जब शादी करेंगे। और ऐसा नहीं है कि जब वो सेटिस्फाई हो जाएंगे तो फिर लड़ाई नहीं होंगे, झगड़े नहीं होंगे, वो भी होंगे, लेकिन वो बाद के साइड इफेक्ट हैं। जैसे अपन टैबलेट हैं, टैबलेट किस लिए खाते हैं अपन? अपनी बीमारी को ठीक करने के लिए, लेकिन हर एक टैबलेट का कोई ना कोई साइड इफेक्ट होता है। और अभी तक जितने भी संसद से कानून बने हैं सबका विरोध हुआ है। रही बात किसानों की, तो शादी वाले एग्जाम्पल से आपको ये समझ में आ गया होगा कि प्रोटेस्ट क्यों हो रहे हैं और सरकार से क्या गलती हो गई है। अब हमने शादी वाला एग्जाम्पल इसलिए लिया क्योंकि सबसे इजी है और सबको अच्छे से समझ में भी आ जाएगा। आप थोड़ा ध्यान से सुनना और आप अपने खुद के माइंड का यूज करना, ना कि किसी के प्रोपेगेंडाज माइंड को यूज करना। अगर किसान बिलों की बात करें तो सरकार का कोई मोटिव नहीं है कि किसानों का गलत किया जाए। जैसे CAA NRC में मोटिव था कि यह हिंदूवादी सरकार है, लेकिन ये ऐसी कौन सी मूर्ख सरकार होगी जो अपनी देश की आधी आबादी का गलत करने के लिए सोचेगी? भाई उसे भी तो चुनाव लड़ना है, उसे भी तो किसानों के पास जाना है। अगर कल को उसने कोई गलत कानून बना दिया और किसानों का गलत हो गया या उनकी बिल्कुल इनकम खत्म ही हो गई तो वो सरकार तो अपने आप गिर जाएगी। इसका मतलब ये नहीं है कि किसान कानूनों में कुछ चेंज नहीं करना, चेंज होने हैं। यह ग्राउंड रियलिटी को समझकर कानून नहीं बनाए गए हैं और किसानों से बिना पूछे भी बनाए गए हैं। इसलिए इसमें जो चेंजेस हैं वो चेंजेस होने चाहिए, लेकिन किसान कानून वापस नहीं होने चाहिए। किसानों को समझना चाहिए। और जो वहां पर मेरे बड़े बूढ़े अंकल ब्रदर प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनसे सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि जो अभी चल रहा है अगर वही चलता रहा तो कुछ नहीं बदलेगा। अगर हमें बदलना है तो कुछ ना कुछ तो चेंजेस करने पड़ेंगे। इसीलिए उनसे मेरी सिर्फ इतने रिक्वेस्ट है कि आप अपनी समझ का यूज कीजिए, किसी के बहकावे में मत आइए। पहले सरकार कुछ करती नहीं थी तो दिक्कत थी सबको, अब कर रही है तो भी दिक्कत है सबको। अब इसमें कुछ लोग कमेंट करेंगे कि तू बड़ा समझदार है, तो भाई मैं समझदार नहीं हूं। जहां तक मेरी समझ है मैं उसी का यूज करके बता रहा हूं आपको। अगर समझ में आता है तो ठीक, नहीं आता है तो ठीक। आजकल तो लोग अपने बाप की नहीं सुनते तो हमारी क्या सुनेंगे। अब इसमें कुछ लोगों को लगेगा कि मैं सरकार की पक्ष ले रहा, लेकिन भाई मैं किसी की पक्ष नहीं ले रहा, जो रियलिटी है वही बता रहा हूं। अपना इंडिया एक फैमिली की तरह है। अगर फैमिली में लड़ाई हो तो सबसे ज्यादा तकलीफ उसके बच्चों को होता है, यह मैं 100% दावे के साथ कह सकता हूं। और मैं भी उन्हीं बच्चों में से एक बच्चा हूं। और अगर अपना परिवार कमजोर हो तो जो बाहरी ताकतें हैं वो भी फायदा उठा सकती हैं। और अभी पंजाब के CM का एक बयान भी आया था, हथियारों की तस्करी बढ़ गई है बॉर्डर पर जब से किसान कानूनों के ऊपर प्रोटेस्ट होने शुरू हुए। इसीलिए मैं कहना चाहता हूं कि सरकार किसानों की बात को समझे और किसान भी सरकार की बात को समझे कि वो तुम्हारे भले के लिए ही कर रहे हैं। अब ऐसी कौन सी बेवकूफ सरकार होगी जो इतने बड़े वोट बैंक से दुश्मनी ले लेगी
और वर्ल्ड में अपनी छवि को बदनाम करेगी, क्योंकि जो चल रहा था वो सही चल रहा था। मोदी जी के चेहरे पर हिंदू, मुस्लिम और पाकिस्तान के ऊपर वो चुनाव तो जीत ही रहे थे, सोचना आप थोड़ी। और जो भी फॉरेन सेलिब्रिटी किसान आंदोलन पर बोल रही हैं, मैं उनसे सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि फार्मर क्राइसिस और एग्रीकल्चर क्राइसिस पूरे वर्ल्ड में है। पूरे वर्ल्ड के किसान हैं जो अदर सेक्टर के अलावा कम पैसा अर्न करते हैं, और इसका एक सीधा सा कारण है क्लाइमेट चेंज, और जो वो उगाते हैं उसका सही प्राइस ना मिलना। मेन प्रॉब्लम तो पैसा ही है ना। अगर फार्मिंग में पैसा होता तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी। और इसको सॉल्व करने के लिए पूरे वर्ल्ड में एक एमएसपी होनी चाहिए, क्योंकि एक किसान ही है जो अपनी फसल का फिक्स रेट नहीं रख सकता, वरना हर एक प्रोडक्ट का अपना अपना रेट होता है। अब आप ही बताइए कितनी गलत चीज है। हम अपनी पूरी मेहनत करके कोई चीज उगाएं और हम अपने मन मुताबिक उस चीज को बेच भी ना पाएं। आप लोगों के पास ज्यादा रिसोर्स है, वर्ल्ड प्रेजेंस है, आपकी बात सुनते हैं लोग, इसलिए आप पहले आवाज उठाइए। और जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं वो भी इसको कट करके इन लोगों को टैग करके ट्विटर पर डालें कि आप लोग पूरे वर्ल्ड में आवाज उठाएं कि पूरे वर्ल्ड में एमएसपी होनी चाहिए किसानों के लिए, कि उनकी फसल इतने कम रेट से नहीं बिकेगी, तो किसानों की जेन्युइन मदद कर पाएंगे आप लोग। वरना हम लोग समझेंगे कि आपने बहती गंगा में हाथ धो दिए और पॉपुलर होने के लिए ट्वीट किए। और यह भी एक सीरियस इशू है। फूड क्राइसिस आगे जाके एक बहुत बड़ा मुद्दा बन सकता है क्लाइमेट चेंज की वजह से। बस यही कहना चाहता हूं मैं फॉरेन सेलिब्रिटीज से। और सरकार को किसान कानूनों में क्या चेंजेस करने चाहिए मेरे हिसाब से, चलो अपन देखते हैं। सबसे पहले सरकार को एमएसपी के ऊपर या तो कानून बनाना चाहिए या किसानों को लिखित में देना चाहिए, क्योंकि किसान को सिर्फ एमएसपी पर ही 1975 का गेहूं का रेट मिलता है, वरना अन्य दिनों में या अन्य साल के दिनों में 1500, 1600, 1400 इतने के बीच में रहता है। इसलिए एमएसपी जरूरी है। दूसरा है एपीएमसी मंडी। इन पर या तो दोनों पर टैक्स लगाओ या दोनों पर ही टैक्स हटा दो। अगर आप एक पर टैक्स लगाओगे और दूसरे पर टैक्स नहीं लगाओगे तो फिर एक मंडी तो खत्म ही हो जाएगी। और तीसरा है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को लेकर, जिसमें किसान कोर्ट में भी जा सके, ये भी कानून को ऐड करना चाहिए। और कंपनियों को किसानों को पहले से कुछ पैसा देना चाहिए, जिससे किसानों को आश्वासन रहे कि यह हमारी फसल खरीदेंगे। बस यही चेंजेस करने चाहिए हमारी तरफ से। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसको शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और इंस्टा और ट्विटर पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं। और यहां तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।